इंद्रप्रस्थ में प्रतापी पांडव न्यायपूर्वक प्रजा पालन कर रहे थे। युधिष्ठिर के भाइयों तथा साथियों की इच्छा हुई कि अब राजसूय यज्ञ करके सम्राट पद प्राप्त किया जाए। इस बारे में सलाह करने के लिए युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण को संदेश भेजा। जब श्री कृष्ण को मालूम हुआ कि युधिष्ठिर उनसे मिलना चाहते हैं तो तत्काल ही वह द्वारका से चल पड़े और इंद्रप्रस्थ पहुँचे। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से कहा, मित्रों का कहना है कि मैं राजसूय यज्ञ करके सम्राट पद प्राप्त करूं, परंतु राजसूय यज्ञ तो वही कर सकता है जो सारे संसार के नरेशों का पूज्य हो और उनके द्वारा सम्मानित हो। आप ही इस विषय में मुझे सही सलाह दे सकते हैं। युधिष्ठिर की बात शांति के साथ सुनकर श्री कृष्ण बोले, मगध देश के राजा जरासंध ने सब राजाओं को जीतकर उन्हें अपने अधीन कर रखा है। सभी उसका लोहा मान चुके हैं और उसके नाम से डरते हैं। यहाँ तक कि शिशुपाल जैसे शक्ति संपन्न राजा भी उसकी अधीनता स्वीकार कर चुके हैं और उसकी छत्र छाया में रहना पसंद करते हैं। अतः जरासंध के रहते हुए और कौन सम्राट पद प्राप्त कर सकता है। जब महाराज उग्रसेन का ना समझ बेटा कंस जरासंध की बेटी से ब्याह करके उसका साथी बन गया था, तब मैंने और मेरे बंधुओं ने जरासंध के विरुद्ध युद्ध किया था। 3 बरस तक हम उसकी सेनाओं के साथ लड़ते रहे, पर आखिर हार गए। हमें मथुरा छोड़कर दूर पश्चिम द्वारका में जाकर नगर और दुर्ग बनाकर रहना पड़ा। आपके साम्राज्याधीश होने में दुर्योधन और कर्ण को आपत्ति ना भी हो, फिर भी जरासंध से इसकी आशा रखना बेकार है। बगैर युद्ध के जरासंध इस बात को नहीं मान सकता है। जरासंध ने आज तक पराजय का नाम तक नहीं जाना है। ऐसे अजय पराक्रमी राजा जरासंध के जीते जी आप राजसूय यज्ञ नहीं कर सकेंगे। उसने जो राजे महाराजे बंदी गृह में डाल रखे हैं, किसी न किसी उपाय से पहले उन्हें छुड़ाना होगा। जब ये हो जाएगा तभी राजसूय यज्ञ करना आपके लिए साध्य होगा। श्री कृष्ण की ये बातें सुनकर शांति प्रिय राजा युधिष्ठिर बोले, आपका कहना बिल्कुल सही है। इस विशाल संसार में कितने ही राजाओं के लिए जगह है। कितने ही नरेश अपने अपने राज्य का शासन करते हुए इसमें संतुष्ट रह सकते हैं। आकांक्षा वह आग है जो कभी बुझती नहीं है। इसलिए मेरी भलाई इसी में दिखती है कि साम्राज्याधीश बनने का विचार छोड़ दूं और जो है उसी को लेकर संतुष्ट रहूं।